Hello students, last time we have started this chapter of kinematics, chapter 3, motion in a straight line. So this chapter was started and you were given some introduction of mechanics, kinematics, dynamics, motion in a straight line, motion in one dimension, frame of reference and all these. Now we come to the important part and the things or physical quantities which are required to describe the motion of an object. एक्चुअल में जब हम किसी बॉडी का मोशन डिस्कस करेंगे तो हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का ज़रूरत होगा. हमें ये पता लगाना होगा कि भाई कोई बॉडी जो मोशन में है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसकी पोजीशन एक्चुअल में है क्या, और ये कितना फास्ट मूव कर रही है. आई मीन इसका स्पीड कितना है या इसका वेलोसिटी कितना है, और इसका वेलोसिटी चेंज कैसे हो रहा है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन कितना है. So now we start all these parameters, or in this series, in this continuation, the first physical quantity is the distance. मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी फर्स्ट होता है डिस्टेंस. सो डिस्टेंस क्या होता है, व्हेन ए बॉडी इज इन द मोशन तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्टेंस. जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो कितना टोटल पाथ लेंथ कवर करती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. इसमें डायरेक्शन का कोई कंसर्न नहीं होता. अगर कोई बॉडी मान लो कहीं से शुरू किया है मोशन करना, सपोज आपने अपने घर से मोशन करना स्टार्ट किया, आप डिफरेंट लोकेशंस में जाके, रेलवे स्टेशन जाके, पोस्ट ऑफिस जाके, वेजिटेबल शॉप जाके फिर वापस घर आ जाते हैं, तो टोटल पाथ लेंथ को ऐड करके हम उसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता. उन क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. और अगर बॉडी चल रही है मोशन में तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा. सो ये एक क्वांटिटी हुआ डिस्टेंस, इसका सिंबल एस भी हम यूज़ कर लेते हैं और एक्स भी यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बॉडी जब मोशन में होती है तो डिस्प्लेसमेंट दो इंटरवल के बीच की पोजीशन होती है कि भाई इतने टाइम पर बॉडी कहाँ है और नेक्स्ट टाइम अगले इंस्टेंट पर कहाँ जाएगा. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. हमें डिस्प्लेसमेंट में बॉडी के पाथ फॉलोड से कोई मतलब नहीं होता. मतलब जब बॉडी मोशन में हो जाए तो उसने कौन सा पाथ फॉलो किया, कितना पाथ लेंथ फॉलो किया, दैट इज नॉट कैलकुलेटेड इन डिस्प्लेसमेंट. ओनली चेंज इन पोजीशन इज कैलकुलेटेड. सो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सो डी इज द सिंबल यूज्ड एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो स्टूडेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी की मोशन में इक्वल भी हो सकते हैं. अगर इक्वल नहीं होंगे तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा रहेगा, और इक्वल उसी केस में होंगे जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ के लॉन्ग मूव कर रही होगी. मतलब बॉडी अपने पाथ ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगी, एक ही लाइन पर स्ट्रेट डायरेक्शन में वो चल रही होगी, तो इस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी द सेम. So from here you can understand from one question, a particle is moving along a circle of radius r which is given to you 7 centimeter. O is the center of circle. In this kind of question, find the distance covered and magnitude of displacement in 3/4 revolution. सो मान लो इसने अपना मोशन ए से स्टार्ट किया और 3/4 सर्कल पर कवर करने के बाद ये बी पे आ जाएगा. सो डिस्टेंस के लिए तो जो एक्चुअल पाथ है, जो सर्कुलर पाथ है, उसका लेंथ हमने कैलकुलेट किया. टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr और 3/4 का हो गया 3/4 इंटू 2πr. सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस इट इज कमिंग 33 सेंटीमीटर. But when we are calculating the displacement, we will directly move from A to B. A और B के बीच में जो स्ट्रेट लाइन पाथ है हम इसको मेजर करेंगे या कैलकुलेट करेंगे. तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस बन रहा है. सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. सो इस तरह से 7√2 सेंटीमीटर निकल के आ गया. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सेम प्रॉब्लम में, सेम मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग है. सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड. सो वाई स्पीड इज कैलकुलेटेड, स्पीड इज कैलकुलेटेड टू कंपेयर द मोशन ऑफ टू बॉडीज. मतलब अगर हमें ये कंपेयर करना है कि बॉडी विच बॉडी इज मूविंग एट फास्टर रेट, सो वी फाइंड द स्पीड. सो स्पीड इज ऑफ 3 काइंड.
uniform speed. If a body covers equal distance in equal interval of time, then this is called uniform speed. It is defined as the distance covered in unit time. So कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो जैसे v है, v इज द सिंबल और डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो जनरली स्पीड किलोमीटर पर आवर में हम यूज़ करते हैं, बट एसआई यूनिट इसका मीटर पर सेकंड है. सो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. इसके बाद नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड. तो स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि बॉडी मोशन में होती है और उसका स्पीड चेंज होता रहता है. तो जब स्पीड चेंज होता रहेगा तो हम एवरेज स्पीड की बात वहाँ पर करेंगे, और इसको निकालने का ओनली एंड ओनली वन फार्मूला वी विल यूज, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो ऑलवेज यू शुड प्रेफर दिस फार्मूला. कहीं पर अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हमारा वो निकल के आ जाएगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. ए कार कवर्स 1/3 डिस्टेंस विद 60 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट 2/3 विद 30 किलोमीटर पर आवर. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. तो यहाँ पर मैंने सपोज किया है कि ए से बी तक का मोशन है, टोटल डिस्टेंस x है, इसमें x/3 डिस्टेंस में स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और 2x/3 बचा, उसमें 30 किलोमीटर पर आवर. सो टाइम फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन में x/3 इंटू 60, सेकेंड में 2x/3 इंटू 30. सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस इज x. तो ये जो टोटल टाइम है, जो टू टाइम हमने जो दो टाइम निकाले थे ड्यूरिंग दीज टू मोशन ऑफ डिफरेंट स्पीड, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, x कैंसिल. सो दिस इज हाउ 36 किलोमीटर पर आवर. सो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, एवरेज स्पीड का मतलब कभी भी एवरेज अर्थमेटिक नहीं होता, अर्थमेटिक मीन नहीं होता. कभी भी ऐसा नहीं है कि दो स्पीड दे दी आपने आपको 60 और 30, आप 60 + 30/2 कर देंगे. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ऐसा हो सकता है बट सम स्पेशल केसेस में ऐसा हो सकता है. सो ऑलवेज यू शुड प्रेफर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इसके बाद नेक्स्ट स्पीड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, जब कोई बॉडी अपनी स्पीड को कॉन्टिन्यूसली चेंज करती है. When a body changes its speed continuously, then we need to know the speed at a particular instant of time. So that is called the instantaneous speed. Suppose you are traveling in a car. So car का जो स्पीडोमीटर है, आपके जो ऑटोमोबाइल का स्पीडोमीटर है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है. ओके, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर. सो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ये कर्व आएगा. और कर्व में आप देखो, अगर मान लो ये कोई पोजीशन डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है किसी टाइम पर q, और डेल्टा t टाइम इंटरवल है p और q के बीच का. सो अगर हम इस डेल्टा t को कम करेंगे तो q विल बी अप्रोचिंग p. सो q विल बी अप्रोचिंग p. सो व्हेन q विल बी अप्रोचिंग p, सो डेल्टा x विल बी रिड्यूस एंड डेल्टा t विल बी रिड्यूस. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल्टा x बाई डेल्टा t. सो अगर मैं इस डेल्टा t को बहुत स्मॉल कर देता हूँ, सो दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग केस. व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल. सो टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी जो स्पीड है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आ जाएगी. अभी तो ये इंटरवल में है, अभी तो ये एवरेज है इंटरवल में, लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आ जाएगा अगर इस डेल्टा टी को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. अप्रोचिंग लिमिटिंग केस है. सो दिस लिमिटिंग केस ऑफ एवरेज स्पीड इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस. ये भी डेफिनेशन इसका होता है, लिमिटिंग केस ऑफ एवरेज स्पीड इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो v इज इक्वल टू dx. तो ये बन जाता है हमारा dx/dt. तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर मैथमेटिकल टूल हमारा आ गया डिफरेंशिएशन का. अगर हम dx/dt इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और x विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम, x इज इक्वल टू xt. सो t की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nt की पावर n-1. स्टूडेंट दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर, नीड टू लर्न. ये फॉर्मूला आप लर्न कर लें, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसको यूज करेंगे. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू dx/dt. So instantaneous speed is the limiting case of average speed. So in the next class we will do some numericals based on this instantaneous speed. Okay, thank you and thank you so much.